अभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैशवृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अर्थात जिन परमेश्वर की महिमा का मैं वर्णन कर रहा हूँ वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। अभी हम वचनामृत प्रारंभ करेंगे। उसके पहले जब भी वचनामृत प्रारंभ होता है, या हम लोग भी, अगर आप लोग भी जब घर में वचनामृत या कथामृत पढ़ते हैं तो इसी श्लोक को पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद ही वचनामृत को प्रारंभ करना। जैसे हम रामकृष्ण मठ मिशन में सभी साधु लोग, जो भी हमारे प्राचीन साधु है, वचनामृत भले एक पेज पढ़ा या 2 पेज पढ़ा, दिन में 2 बार पढ़े या 3 बार पढ़े, तो इसी पढ़ने के पहले ये श्लोक से ही हम लोग आरंभ करते हैं। तो मैं बोलूँगा, उसके बाद फिर आप लोग बोलेंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। पिछली चर्चा में हम लोगों ने देखा कि मास्टर महाशय ठाकुर से कह रहे हैं कि अब हम चले, अभी संध्या का समय हो गया है, आप संध्या करेंगे। तो ठाकुर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, संध्या करने का समय है, लेकिन कितने दिन हैं और कितने दिनों तक संध्या वंदन आदि करने का प्रयोजन है, ये हमने देखा था। और ठाकुर की जो अवस्था थी हमने देखा था कि देहस्थोपि न देहस्थ, देह में रहते हो भी मानो देह में नहीं रहता। ठाकुर की इसी अवस्था को मास्टर महाशय ने देखा। यह हम लोगों के लिए चिंतन का विषय है कि इस प्रकार की अवस्था से हम लोग परिचित नहीं हैं, जो ठाकुर की अवस्था है कि बार बार अन्य मनस्क या समाधि में चले जाते हैं। तो हम लोगों का कैसा होता है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यवसाय में लगा है, उसका मन इतना डूब गया है व्यवसाय में कि वो व्यवसाय को छोड़कर और कुछ चिंतन ही नहीं करता है। व्यवसाय का चिंतन करेगा, व्यवसाय की समस्याओं में डूब जाता है। उसके मित्र लोग उनसे बात करते हैं तो भी उसका मन जाने कहाँ लगा रहता है। तो मित्र लोग कहते हैं कि अरे हम तुमसे बात करते हैं लेकिन हमें सुख नहीं मिलता, हम जब बात कर रहे हैं तो आपका मन कहीं और रहता है। तो ये हो गया अन्य मनस्क। तो संसार के किसी एक विषय में डूब जाने से इसी प्रकार अन्य विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। यह हमारे साधारण मनुष्यों को या साधारण जीवन में हम लोग देखते हैं, किंतु यहाँ पर तो मन के उस विषय का ही पता नहीं चलता, जो मन को इस प्रकार खींच रखता है कि किसी बाहरी वस्तु का अनुभव ही नहीं करने देता। उस विषय के साथ हमारा परिचय नहीं है। अभिनिवेश तो हम समझ सकते हैं, मन का अभिनिवेश
इस स्तर तक का हो सकता है मनुष्य बाह्य जगत के संबंध में, इंद्रियों के विषय के संबंध में पूर्णतया उदासीन हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति छत के ऊपर बैठा है और गमले में जो पौधे लगे हैं उस पौधों को एक टक देख रहा है, पूरा एकाग्र चित्त से उस पौधों को देख रहा है। उसका मित्र आके उनके सामने खड़ा हो गया, फिर भी उसे अपने मित्र का ध्यान नहीं है कि कोई आया है। बहुत देर के बाद जब उसे भान होता है तब वो अपने मित्र से कहता है, अरे तुम कब आए? और मित्र कहता है, मैं बहुत देर पहले आया। तो बोले, मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाया? तो उसके मित्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सोचा कि इसका मन एकाग्र है तो इसे नहीं भंग करना चाहिए। तो चाहे वह किसी पौधे में हो, चाहे प्रकृति के किसी रहस्य को लेकर हो, या फिर संसारी मनुष्य का मन जिससे आकर्षित होता हो, ऐसे धनोपार्जन करने के लिए जिसका मन एकाग्र हो, इस सब का आकर्षण तो हम समझ सकते हैं। पर यहाँ पर आकर्षण का विषय जन साधारण की दृष्टि में पकड़ में नहीं आता। ठाकुर की इस अवस्था का वर्णन वचनामृत में हम बार बार आएगा और बार बार पढ़ेंगे। ठाकुर की यह जो अवस्था, अन्य मनस्क अवस्था, जो समाधि में जाने की अवस्था जो है, वो अनेक बार हुआ करती थी। उनके मन की अवस्था इस प्रकार होती थी कि संसार के किसी विषयों में वो नीचे उतर नहीं पाते थे। एक बार बाग बाजार में बलराम बसु के घर श्री रामकृष्ण देव पधारे थे, तो वहाँ पर कुछ युवक भक्तों का समागम हुआ था और भी कुछ भक्त लोग आए थे। तो वहाँ पर ऐसा प्रसंग चला कि अनुवीक्षण जो यंत्र होता है, जो सूक्ष्म वस्तुओं को हम हमारी स्थूल आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए एक अनुवीक्षण यंत्र माने माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ऐसा सुनते सुनते ठाकुर के कान में बात पड़ी। तो ठाकुर पूछते हैं, क्या बात चल रही है, क्या प्रसंग चल रहा है? तो सब लोगों ने बताया कि महाराज वही जो सूक्ष्म वस्तु होती है उसे किस प्रकार देखा जा सकता है, जो अतीन्द्रिय विषयों के विषय में सब बातें चल रही थी। तो ठाकुर को उत्सुकता हुई कि हाँ चलो मैं भी देखता हूँ। तो सब लोग माइक्रोस्कोप की व्यवस्था करने लगे कि भाई कहाँ मिलेगा। तो पास ही के पड़ोस में एक डॉक्टर थे जो अभी हाल ही में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करके मेडिकल कॉलेज की परीक्षा में पास हुए थे। तो उसे सम्मान के पूर्वक उन्हें पुरस्कार दिया गया था माइक्रोस्कोप। तो उसी माइक्रोस्कोप को वहाँ से लेके आए, डॉक्टर भी आए। तो ठाकुर की बहुत इच्छा थी कि देखे, तो सब माइक्रोस्कोप लगाया गया। सूक्ष्म वस्तु जो जीवाणुओं को देखते उसमें लेके रखा गया। अब ठाकुर उसे देखने के लिए जा रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। तो ठाकुर देखने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही माइक्रोस्कोप के पास गए तो तुरंत वापस चले आए। क्यों चले आए? ठाकुर को उनका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि मन इस समय इतना ऊपर उठा है कि उसे खींचकर नीचे की ओर नहीं ला पा रहा हूँ। अणुवीक्षण यंत्र की सहायता से देखने के लिए मन को जिस स्तर पे आना चाहिए, साधारण अवस्था में आना चाहिए, वहाँ तक ठाकुर आ ही नहीं पाए। उनका मन किसी भी प्रकार नीचे नहीं उतरा, फलस्वरूप माइक्रोस्कोप देखना ही नहीं हुआ। तो ठाकुर का मन ऐसा था, वह स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी था, जगदातीत तत्व की ओर गया हुआ था। उस मन को बलपूर्वक खींचकर उन्हें निम्न धरातल पर रखना पड़ता था। अब निम्न धरातल पर रखना पड़ता था क्यों? वो तो समाधि में आनंद में ही थे, समाधि सुख में, समाधि के आनंद में। तो वो क्यों निम्न धरातल पर आते थे? इसकी आवश्यकता क्या थी? उन्हें अपने लिए तो कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो मन को क्यों खींच कर रखते थे? हम सभी लोगों के लिए, सारे भक्तों के लिए, क्योंकि ठाकुर हम सभी लोगों के लिए आए थे, सभी को मार्ग दिखाने के लिए, शांति का मार्ग, एक अध्यात्म का मार्ग, ईश्वर की ओर जाने का मार्ग।
दिखाने के लिए हम लोगों के लिए आए थे, इसलिए अपने मन को बार बार वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं। वे इंद्रियातीत आनंद का पता हम सब को देना चाहते थे, इसीलिए अपने समाधि के आनंद की भी उपेक्षा कर देते थे। वे कहते थे, माँ मुझे बेहोश न कर, मैं इन लोगों से बातें करूँगा। क्या आवश्यकता थी उन्हें बातें करने की? वे तो आनंद में विभोर थे। जो आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मनि एव संतुष्ट थे, वे हमारे लिए इतने व्याकुल हो गए कि माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ मुझे बेहोश न कर, मैं इन लोगों से बातें करूँगा। और बातें उन्होंने की, तभी तो आज हमारे सामने ये वचनामृत है। और वचनामृत सारे पृथ्वी पर अभी विभिन्न भाषाओं में, जैसे पहले भी मैंने कहा था, अनेक भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ है, सब लोग पढ़ रहे हैं। ठाकुर के मन की तो अतीन्द्रिय तत्व की ओर सहज गति थी। उस मन को वे बांध छांद कर हमारे लिए नीचे खींच लाते थे। उन्हें बारंबार समाधि होती थी। जिस समाधि के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते थे, वह समाधि श्री रामकृष्ण देव को सहज भाव में हो जाती थी। उन्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था उस समाधि को प्राप्त करने के लिए। वे तो असंतुष्ट हो जाते थे कि अरे ये समाधि क्यों आ रही मुझे बार बार, अगर बार बार समाधि आएंगी तो मैं इन लोगों से मैं बात नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार समाधि में अगर मग्न रहूँ तो मेरे आने की सार्थकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो आया हूँ जगत के कल्याण के लिए। ठाकुर ने वचनामृत में हमने एक कहानी के माध्यम से बता दिया है कि एक 3 मित्र मैदान में घूमने के लिए जाते हैं। घूमते घूमते देखते हैं एक ऊंची दीवार से घिरा एक स्थान है। उनके भीतर से गाने बजाने की आवाज़, ध्वनि सुनाई दे रही है। अब वो तीनों मित्र की इच्छा हुई कि चलो देखते हैं कि भीतर क्या हो रहा है। तो कहीं से भी वो एक सीढ़ी, बाँस की सीढ़ी लाते हैं और ऊपर पहला एक मित्र चढ़ता है। वो देखता है कि भीतर क्या हो रहा है। भीतर देखता है तो सभी लोग आनंद में मग्न हैं, आनंद मना रहे हैं। तो देखता है और हंसते हंसते वो उधर कूद जाता है। अब बाकी के जो 2 मित्र नीचे खड़े हैं वो देखते हैं, अरे ये तो चला गया, क्या बात है, ऊपर क्या ऐसी चीज़ है जो उसने अंदर कूदी मार दिया और चला गया। तो दूसरा मित्र जाता है, तो दूसरा मित्र भी जाकर वो भी देखता है, आनंद में विभोर हो जाता है और वो भी कूद जाता है। अब तीसरा व्यक्ति, जो तीसरा मित्र है, वो भी सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ता है। उसे भी भीतर का वह आनंद मिला दिखाई देता है। पहले तो उसकी इच्छा भी होती है कि चलो मैं कूद जाऊं, फिर सोचता है कि अरे नहीं, मैं अगर कूद जाऊंगा तो बाकी के लोग, जो लोग हैं जिन्हें इस आनंद का पता नहीं है, तो उसे कौन बताएगा। तो अगर मैं सम्मिलित हो गया तो लोगों को आनंद का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वह करता क्या है कि मैं अकेला ये आनंद को उपभोग नहीं कर सकता। ऐसा सोचते हुए वह बलपूर्वक अपने मन को लौटाकर नीचे उतर आता है और जो भी उसे मिले उसे कहता है कि भाई सुनो, यहाँ आनंद से भरी एक जगह है, चलो सब मिलकर उसका उपभोग करेंगे। यह तीसरा जो मित्र है स्वयं ठाकुर श्री रामकृष्ण देव है, जो अकेले आनंद का उपभोग करने नहीं आए हैं, बल्कि उस अक्षय आनंद भंडार को हम सब के लिए खुला कर दिया है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव समाधि की उपेक्षा करते हैं और उन्हें हम सब लोगों के लिए उपदेश देना है। इसलिए वो हमें बार बार समाधि से नीचे उतर आते हैं और हमें उपदेश देते हैं। यही श्री रामकृष्ण देव के जीवन का वैशिष्ट्य है। हम लीला प्रसंग में देखते हैं ठाकुर के जीवन की हर घटना के पीछे एक उद्देश्य दिखता है। वह क्या है, क्या उद्देश्य है, शारदानंद जी ने बड़े अच्छे से उसमें लिखा है। तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन की घटना के पीछे रहस्य ये है कि जगत का कल्याण, संसार को शिक्षा, सब कुछ दूसरों के लिए, अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं। इसे समझने के लिए हमें बड़ी सूक्ष्मता से, बारीकी से श्री रामकृष्ण जीवन का अध्ययन करना पड़ेगा।
अनुशीलन करना पड़ेगा। पर इतना हमारी समझ में आता है कि वे इच्छा मात्र से समाधि में निमग्न होकर रह सकते थे। हम लोगों के लिए अपने समाधि सुख की उपेक्षा भी वो कर देते थे। जगन माता से झगड़ा करते हैं, माँ तू मुझे बेहोश क्यों कर रही है, मैं इन लोगों से बातें करना चाहता हूँ। वे जानते थे कि ईश्वर के संबंध में हम संसारी लोगों की कितनी अज्ञानता है, हम लोग कितने संसार में पड़े हुए हैं, हम साधारण सुखों में निमग्न हैं, फिर दुख कातर होकर हम सभी लोग हाय हाय कर रहे हैं। इस सुख दुख से पार जाने का पथ दिखाने के लिए ही ठाकुर के प्राण व्याकुल होते थे। इसके लिए उन्होंने चेष्टा की थी और अपने जो अंतरंग पार्षद थे, जितने भी अंतरंग शिष्य उनके आए थे, उन सभी को उन्होंने उसी प्रकार तैयार किया था और सारे अंतरंग शिष्य भी उसी प्रकार समाधि में मग्न हो जाते थे। नरेंद्र नाथ भी एक बार इसी प्रकार ठाकुर से कहा था, ठाकुर मैं समाधि में डूबे रहना चाहता हूँ, बस सिर्फ शरीर रक्षा के लिए थोड़ा सा पानी पीने और थोड़ा सा अन्न ग्रहण करने के लिए मैं समाधि से नीचे उतरूँगा। तो ठाकुर ने उनकी भत्सरना करके हुए कहा था, छी छी तू इतना बड़ा आधार और तेरे मुँह से ऐसी बात, कहाँ तू एक विशाल वट वृक्ष की तरह होगा जिसकी छाया में हजारों लोग आश्रय पाएंगे, और कहाँ तेरी यह हीन बुद्धि केवल अपनी मुक्ति की चाह, यह कैसी अत्यंत तुच्छ बात तेरे मुंह में नहीं, अपनी दृष्टि इतनी छोटी मत करना। ऐसी ही बात ठाकुर ने श्री माँ को भी कहा था कि देखो कलकत्ते के लोग अंधेरे में कीड़े की तरह बिल बिला रहे हैं, तुम उन लोगों की ओर देखना। तो ठाकुर ने माँ को भी ये शिक्षा दी थी। उनका जीवन हम लोगों के लिए समर्पित था। जो लोग उनके लीला सहचर होकर आए थे, उन्होंने जगत हिताय मंत्र से उद्भूत किया था। कहा था तुम्हारे जीवन का जो आनंद है, उस असीम आध्यात्मिक आनंद को अकेले ही भोगने के लिए तुम संसार में आए हो। तुम आए हो इस संसार को उस आनंद का पता बताने के लिए। यही ठाकुर के जीवन की मौलिक विशिष्टता है। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो किया वह संसार के सब लोगों के लिए किया। और उनका वह क्या करना था, मनुष्यों के दुख कष्टों को पार ले जाना। जो आनंद उनके लिए अज्ञात है उसका पता बता देना, और केवल पता देना ही नहीं अपितु हाथ पकड़कर वहाँ पहुँचा देना। वे कहते थे जो करने का है वह मैंने कर दिया है, तुम लोगों को और अधिक कुछ करना नहीं होगा, यह प्रकाश देखते हुए चले आओ। कहते थे परोसे हुए भोजन में बैठ जाओ, रसोई वसोई सब तैयार है। उन्होंने कुशल गृहिणी की भांति भोजन पकाकर रख दिया है और थाली परोस दी है। हमें अब केवल भोजन करने बैठना है, ग्रास उठाकर मुंह में ले जाना है। आग जला दी गई है, अब केवल तापना है। जिसको आवश्यक है वह सब मानो उन्होंने पहले से तैयार करके रख दिया है और पुकार कर कह रहे हैं तुम लोग आओ, आकर इस आनंद का उपभोग करो। और पुकारते नहीं ही रास्ता भी दिखाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, शक्ति देते हैं। मार्ग की समस्त विघ्न बाधाओं को मानो अपने हाथों से हटा देते हैं। और यह सब वे मात्र 2-4 व्यक्तियों के लिए नहीं करते, अपने सिर्फ अंतरंग शिष्यों के लिए नहीं, जितने भी दक्षिणेश्वर में ठाकुर से मिलने आते थे उन सभी लोगों के लिए ठाकुर ने खुले मन से, जैसे पहले जनवरी को, प्रथम जनवरी को काशीपुर में सबको आशीर्वाद दिया था कि सबको चैतन्य हो। स्वामी विवेकानंद ने बाद में कहा था कालांतर में जो होगा उसका आभास मात्र अभी हम पा रहे हैं, पूरा चित्र अभी हम लोगों के सामने नहीं है। वही मानो क्रमशः स्पष्ट होता जा रहा है और उनके इस क्रमिक प्रस्फुटन का आभास हम लोग पा रहे हैं। देखकर हमें आश्चर्य होता है, हम अवाक हो जाते हैं और सोचते हैं कि कालांतर में न जाने कितना होगा। तो ठाकुर की ये अन्य मनस्क अवस्था, समाधि की अवस्था मास्टर महाशय उस समय देखते हैं, किंतु उस समय तो उन्हें समझ में नहीं आती है कि ये कौन सी अवस्था है। तो आगामी चर्चा में हम लोग द्वितीय दर्शन से प्रारंभ करेंगे। आज हम इतना ही वचनामृत का पाठ करेंगे।
कल शिवनाम संकीर्तन होगा श्रावण सोमवार के उपलक्ष्य में संध्या आरती के बाद। मैं मंत्र पाठ करूंगा, उसके बाद में आप लोग भी बोलेंगे। ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारम परमेशमिड्यम तम रामकृष्णं शिरसा नमामि।